मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको बता दें केबीएस, डीएसएसबी, जेएसएससी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एटसेट्रा बिहार कोई भी परीक्षा अगर आपकी है और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसके साथ ही नंबर आपका गलत है, नंबर मैं आपको सही करके दे दूंगा। ये नंबर बंद हो चुका है कुछ कारण से, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलता है। नीचे आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप अभी भी इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल नहीं लगेगी, व्हाट्सअप आपका आएगा। ये नंबर कंपनी ने बंद कर दिया किसी कारण से, ठीक है। व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने अभी तक आपको कितना करा दिया है इसके बारे में आपको एक नज़र दिखाता चलूँ। मैंने प्रोटोजोआ आपको पूरा करा दिया है, याद होगा आप सबको। प्रोटोजोआ करवा चुका हूं, ठीक है। प्रोटोजोआ के बाद अगर आगे बढ़े, तेजी के साथ बढ़िए, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज़्यादा 222 पेज हैं, ठीक है। ये सिर्फ इनवर्टिब्रेट है। मैंने 10,000 प्रश्नों को कहा है कि 10,000 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगा और सारे प्रश्न यहीं से आपके पेपर में मिल जाएंगे। देखिए पैरामीशन दूसरी टॉपिक आपका करवा दिया हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप देखते रहिए, सारी टॉपिक करवा दिया हूँ एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। जितनी टॉपिक हैं सभी टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को घुमा फिरा करके आपके बीच में दे दिया। और देखिए यहाँ पे एक दूसरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो इस नंबर पे कॉल आएगा और इसी नंबर पे आप 99 रुपीज़ पे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग प्राप्त किए हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा पीडीएफ, ठीक है। इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप यहाँ आप देखिए मोनोसिस्टिस भी आपके टॉपिक में, उसको भी करवा दिया। लेशमानिया डोनोबानी करा दिया हूँ, ठीक है। प्रोटोजोआ डिजीज था उसको करा दिया, मलेरिया पैरासाइट था उसको करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए आपका आगे बढ़ते जाइए भाई, जल्दी तेजी से बढ़िए। यहाँ पे आ गया, लगता है पोरीफेरा आ गया, हाँ पोरीफेरा पूरा करवा दिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मैंने कोलिन्ट्रेटा आपको करवा दिया। ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, किसके हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पोरीफेरा के हैं, ठीक है। पोरीफेरा के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिया हूँ। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाइए, सारा कलेक्शन है, एक ही जगह से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देखिए फिर आ गया नया टॉपिक कोलिन्ट्रेटा, यहाँ शुरू हो गया सिलेंट्रेटा। ये देखिए कैसा आ गया, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। सिलेंट्रेटा आ गया, सिलेंट्रेटा मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। सिलेंट्रेटा के बाद यहाँ आ जाइए, देखिए अब सिलेंट्रेटा पूरा हो चुका। हमने वहाँ तक एक कैसे आ जा रहा भाई, कुछ गलत हो रहा है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, सही करवा देंगे पीडीएफ में। हालांकि आप पर लिखा हुआ सब सही, बस इसका कलर सही नहीं आ रहा था, वो दोनों का इसका सही आ गया, ठीक है। आरेलिया को भी करवा दिया मैंने और फिर आगे बढ़िए ओविलिया करवा दिया हूँ, ठीक। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ऐसे देखिए क्या क्या करवा चुका हूँ आपको। ओविलिया के बाद हाइड्रा करवा दिया हूँ। एरो जो है वो छोटा हो गया है ना, इसीलिए वो जो है अक्षर बड़े हो गए, एरो छोटे हो गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए सिलेंट्रेटा के आपके करवा चुका हूँ, ये पूरा मैं करवा चुका हूँ, ये सब वीडियो हो चुके हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाइए, देखिए यहाँ पे प्लेटे हेलमिंथेस से करवाना है, इतना मैं करवा चुका हूँ। कितने पेज करवा चुका हूँ आप देखिए, आप खुद देखिए। टीनोफोरा मैं करवा चुका हूँ, अगला जो पीछे वीडियो आपको मिलेगा टीनोफोरा का है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका प्लेटे हेलमिंथेस से। आज का जो बैच आपका शुरू होगा, आज की जो क्लास है फाइलम प्लेटे हेलमिंथेस से आपको आज से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप चैनल पर नए, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। बिहार हो, जेएसएससी हो, केबीएस हो, एलटी हो, जीआईसी हो, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी परीक्षा टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य से कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस को ए टू जेड कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी है। प्रीवियस पेपर के माध्यम से, प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से, एग्जाम पॉइंट्स के माध्यम से। और आपका नोट्स बन रहा है, चूंकि नोट्स में जूलॉजी बॉटनी का नोट्स थोड़ा कठिन होता है टाइप कर पाना ना, डायग्राम सेट करने होते हैं, तो नोट्स बन नहीं पा रहा, वरना मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देता। जो टॉपिक आपकी प्रिपेयर हो रही उसको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बिहार के लिए पूरी कोशिश है नोट्स तैयार करवा लूँ, बिहार के लिए पूरा नोट्स मैं दूंगा। कुछ चैप्टर्स तैयार हो गए बिहार के, कुछ बन रहे हैं, नोट्स बिहार का दूंगा। अभी आप लोगों का थोड़ा सा लेट है, चूंकि आपका पेपर सर पे है, तो आप पेपर के लिए अभी इसी तरह से काम आगे बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, 3-4 मिनट लग गया सारी बातें बताने में। प्रश्न पहला आपका प्लेटे हेलमिंथेस का, सीरियल नंबर में 164 है आपका। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, देखते हैं कितने प्रश्न हैं। कह रहा द डिजीज इन मैन काज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर वर्म इज नोन एज। कह रहा ब्लैडर वर्म से होने वाले डिजीज का नाम आपको बताना है, यानी ब्लैडर वर्म से होने वाला डिजीज कौन सा है उसका नाम आपको बताना। उस नाम को आप कहते हैं सिस्टी सर्कस। ब्लैडर वर्म डिजीज किसकी वजह से होता है? सिस्टी सर्कस लार्वा से होता है। तो ये आपको बताना है। कह रहा है कि जो इन्फेक्शन होता है मैन में
वह किसके कारण होता है? ब्लैडर वार्म के सिस्टिसर्कस लार्वा के कारण होता है। याद है, आसान है। ट्रिमेटोड्स, ट्रिमेटोड्स इज द यूजली डिस्क्राइब्ड एज, ट्रिमेटोड को क्या कहते हैं? ट्रिमेटोड को फ्लूक्स कहा जाता है। तो फ्लूक आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ब्लड फ्लूक किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताइए, ब्लड फ्लूक किसे कहते हैं? ब्लड फ्लूक आप कहेंगे ना फाइसोलिया, फाइसिलिया हिपेटिका को। ठीक। रीजनरेशन, रीजनरेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, रीजनरेशन को बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है कहाँ पे? तो इसको थोड़ा सा बड़ा करिए तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हाँ, कह रहा है रीजनरेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, रीजनरेशन को बेस्ट डिस्क्राइब किया गया कहाँ पे? रिमूव्ड, नहीं माफ करिएगा, रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट गलत है, रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट नहीं, डिफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट पार्ट नहीं, यहाँ पे है रीहेलिंग ऑफ ए बाउंड। कह रहा है कि इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन तो आपका यहाँ पे नए ऑर्गन का बनना होता है, लेकिन यहाँ पे घाव को बहुत तेजी से भरना या नए ऑर्गन का डेवलपमेंट करना, ये क्या हो जाता है? रीजनरेशन हो जाता है बेस्ट बाउंड का। ठीक है। और यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ द लास्ट पार्ट नहीं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट पार्ट नहीं। अगर यहाँ पे यही देखिए, एक चीज यहाँ देखिए, अगर डिफॉर्मेशन जगह पे रीफॉर्मेशन होता तो आपका आंसर यह हो जाता, लेकिन डिफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए आप जाएंगे जो सबसे सटीक आंसर होगा उसके पास। देखिए यह पेपर टीजीटी पीजीटी के होते हैं, यहाँ पे कई बार हमें जो आंसर लगता है सही, कल मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर कराया था, वो वाला क्या कहते हैं मॉडल पेपर, उसमें मैंने पहला प्रश्न आपको बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वहाँ सही आंसर सेट हो रहा था, चूंकि इवोल्यूशन का वहाँ पे प्रश्न था तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सही हो रहा था, लेकिन आयोग ने उसे आंसर ना मान करके किसी दूसरे टॉपिक को आंसर माना था। मैंने आपको बताया था ना पूरी बात वहां पे, वही चीज यहाँ पे, अगर यहाँ पे अभी रीफॉर्मेशन होता ना, रीफॉर्मेशन ऑफ लास्ट पार्ट, तो आपका सही हो जाए। जैसे रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट नहीं होता, नया अंग बनता है। रीजनरेशन में क्या होता है? नए अंग का निर्माण होता है, ये तो हो नहीं सकता। रिमूवल अनवांटेड पार्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं होगा, रीफॉर्मेशन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हम कहाँ जाएंगे? लास्ट वाले में जाएंगे, और लास्ट वाला रीहीलिंग ऑफ द बाउंड ऑफ, जो घाव है, जो चोट है, जो अंग कटे हुए हैं, उसका रीबाउंड हो जाता है, नया बन जाता है। स्पाइन्स आर सीन इन द क्यूटिकल, कह रहा किसके क्यूटिकल्स में जो है स्पाइन देखी जाती है? स्पाइन इज द सीन ऑफ द क्यूटिकल ऑफ फैसियोला हिपेटिका के। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन प्लेटेहेलमिन्थीज विटेलियम इज जनरली फाउंड इन एसोसिएशन ऑफ, बिटलेरियम जो है एक किसके एसोसिएशन से जुड़ा होता है? तो बिटलेरियम जो है जुड़ा होता है ओवरी से। प्लेटेहेलमिन्थीज में बिटलेरियम किससे जुड़ा हुआ है, किससे अटैच है? तो ओवरी से अटैचमेंट होता है, ओवरी से जुड़ा हुआ अंग माना जाता है। फ्लैट वार्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, फ्लैट वार्म को आप किसके पाए जाने के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका बता सकते हैं? यानी ये चार ऑप्शन में से कौन ऐसा है जिसके आधार पर, जिसके कैरेक्टर पे आप बता सकते हैं कि फ्लैट वार्म है, आपको बताना है। तो सही आंसर आपका यहीं पे प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल, ये एनसीईआरटी में भी आपको इसको दिया गया, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल। ठीक। ए डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन, डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें अनुपस्थित होता है? ए डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन, एनसीईआरटी भी आप जब पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दिया गया प्लेटेहेलमिन्थीज, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में और कुछ दिए गए हैं, ठीक है, और सभी दिए गए फाइलम को। तो यहाँ पे प्लेटेहेलमिन्थीज में टीनिया में नहीं पाया जाता डाइजेस्टिव सिस्टम। स्पोरोसिस्ट इज फाउंड इन, स्पोरोसिस्ट पाया जाता है किसमें? स्पोरोसिस्ट इज फाउंड इन फैसियोला में। किसमें पाया जाता है? फैसियोला में स्पोरोसिस्ट पाया जाता है। अगली पॉइंट आपके सामने है। अगली पॉइंट आपको यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आप बिहार की तैयारी करना चाहते हैं तो मंजिल बैच आपकी मंजिल बैच फर्स्ट जूलॉजी के लिए, मंजिल बैच सेकंड आपकी, मंजिल बैच सेकंड जो है आपकी बॉटनी के लिए, ये दोनों क्लासेस आपकी 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, 28 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ साथ आपके जेएसएससी का
हल्ला बोल आपका बहुत जल्दी हल्ला बोल आपका स्टार्ट होने वाला, जिसमें हम सभी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। हल्ला बोल में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आपका पेपर बहुत करीब है, पीजीटी के लिए हल्ला बोल लेके आ रहे हैं। आपके लिए नई श्रृंखला है, नया टॉपिक है। जेएसएससी पीजीटी के लिए आप सभी लोगों के लिए हल्ला बोल आपका स्टार्ट होगा, और यह हल्ला बोल आपका तब तक चलेगा, इसमें आपके एक एक चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ होगा, सारे प्रश्न होंगे, और एक चैप्टर कंप्लीट एक चैप्टर होगा। 39 वीडियो आपको मिलेंगे, यानी टोटल आपको जो है क्या कहते हैं, टोटल आपको मिल जाएगा 11th का, टोटल 12th का। और इस हल्ला बोल के सभी प्रश्नों का आप स्वागत करिएगा। हल्ला बोल आपको आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा। यहाँ पे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन लाइकली अकर्स इन द किस में पाया जाता है, फ्लैट वार्म में। यह भी आपका महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाइए। लीबर फ्लूक बिलोंग टू द क्लास। लीबर फ्लूक किस क्लास से बिलोंग करता है, ट्रिमेटोडा से। किससे बिलोंग करता है, ट्रिमेटोडा से बिलोंग करता है। आगे है यहाँ पे सर्केरिया इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। सर्केरिया किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये फैसियोला हिपेटिका के लार्वा होते हैं। पैरासिटिक एनिमल्स हैव डेवलप वेल डेवलप, कह रहा पैरासिटिक एनिमल वेल डेवलप, उसमें क्या वेल डेवलप होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहा पैरासिटिक एनिमल में वेल डेवलप क्या पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। कॉमन फीचर एमंग टेपवार्म, लीवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया इन डेट ऑल आर। कह रहा है कि इन तीनों में कॉमन फीचर क्या है, फ्लैट वार्म, टेपवार्म में, माफ करिएगा, फ्लैट वार्म में, टेपवार्म में, लीवर फ्लूक में, प्लेनेरिया में, इन तीनों में कॉमन फीचर क्या है आपको बताना है कि इन तीनों का कॉमन फीचर क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये सभी कैसे हैं, फ्लैट वार्म है, यानी फ्लैटेड एनिमल होते हैं, प्लेटेहेल्मिंथीज के एनिमल होते हैं, ठीक है। इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस जनरली नोन एज, इकाइनोकोकस को आप क्या कहते हैं, मुख्यतः इकाइनोकोकस को कहा जाता है डॉग टेपवार्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, डॉग टेपवार्म कहते हैं इकाइनोकोकस को। उसके बाद है आपका इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल फ्लूकीज। इंटेस्टाइनल फ्लूक कौन होता है, तो आपका फैसियोला बुस्की, अब देखिए यहाँ पे स्पीसीज का नाम भी दिया गया, याद रखिएगा। फैसियोला बुस्की जो होता है ये इंटेस्टाइनल फ्लूक के नाम से जाना जाता है। फैसियोला हिपेटिका को क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक कहते हैं, ठीक है। फैसियोला गैंगिटिका को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फैसियोला बुस्की को क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूक, आंत का फ्लूक है, ठीक है। पैरागोनिमस, पैरागोनिमस इन्फेक्शन द, कह रहा है कौन सा ऐसा है जो पैरागोनिमस इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है, लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन को पैरागोनिमस इन्फेक्शन कहते हैं। हु वाज सजेस्ट, माफ करिएगा, हु वाज सजेस्टेड द नेम प्लेटेहेल्मिंथीज। कह रहा कौन ऐसे हैं जिन्होंने प्लेटेहेल्मिंथीज को प्लेटेहेल्मिंथीज नाम दिया था, उनका नाम है जीजेनबर्ग। क्या नाम है, जीजेनबर्ग नाम है, और जीजेनबर्ग ने प्लेटेहेल्मिंथीज को प्लेटेहेल्मिंथीज नाम दे दिया था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, जो कि करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैटवार्म, फ्लैटवार्म का क्लासिफिकेशन आपको पूछा जा रहा है। फ्लैटवार्म का क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, तो मोड ऑफ लाइफ पर बेस्ड है, प्रेजेंस ऑफ गट पर बेस्ड है, बॉडी कवरिंग, तीनों पे बेस्ड है। तो ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाता है। इनके बॉडी का जो इनका क्लासिफिकेशन इस तीनों आधार पे किया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। स्यूडोमेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म इज फाउंड इन द, एक होता मेटामेरिज्म, बॉडी का सेगमेंटेशन होना, यानी बॉडी क्रमबद्ध तरीके से सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिज्म एनेलिडा का कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है स्यूडोमेटामेरिज्म किस में देखा जाता है, टीनियस में देखा जाता है, टीनिया सोलियम में या टीनिया सेजिनेटा में देखा जाता है स्यूडोमेटामेरिज्म। तो सही आंसर स्यूडोमेटामेरिज्म के लिए क्या हो जाएगा, टीनिया सेजिनेटा या टीनिया सोलियम। आईज आर प्रेजेंट इन, आई किस में पाई जाती है, प्लेटेहेल्मिंथीज में किस में आई पाई जाती है, यहाँ पे डिगेसिया दिया गया है, उसके बाद टीनिया दिया गया, फैसुला दिया गया, ऑल ऑफ द। डिगेसिया को और क्या कहते हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी दिया गया है। डिगेसिया को और क्या कहते हैं, डिगेसिया लिखा जाता है हिंदी में, डिगेसिया को और क्या कहते हैं, तो डिगेसिया को क्या कहा जाता है, आप कमेंट कर बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़े होंगे तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है कि डिगेसिया इज नोन एज द
आगे नहीं बोलूँगा, मुझे याद है, ठीक है। अगला आप बताइए, स्मॉलेस्ट ऑफ ह्यूमन टेपवर्म, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट ह्यूमन टेपवर्म कौन है। जो स्मॉलेस्ट है तो उसका नाम है हाइमेनोलेपिस। हाइमेनोलेपिस जो है स्मॉलेस्ट टेपवर्म होता है। शक्कर एब्सेंट किसमें शक्कर नहीं पाया जाता, यानी जो ब्लड को सक करने का जो ऑर्गन होता है शक्कर, वो किसमें नहीं पाया जाता, तो आप कहेंगे टर्बिलेरिया में शक्कर नहीं पाए जाते। लाइकोफोर इज ए, लाइकोफोर है, लाइकोफोर क्या, लार्वा ऑफ सिस्टिडेरियन। सिस्टिडेरियन का जो लार्वा होता है उसी को क्या कहते हैं, लाइकोफोर कहते हैं। ओफिस्थेप्टर, ओफिस्थेप्टर इज ए, ओफिस्थेप्टर इज ए क्या है, तो ओफिस्थेप्टर क्या है, पोस्टीरियर शक्कर। ओफिस्थेप्टर क्या है, पोस्टीरियर शक्कर को कहा जाता है। इसके बाद आ जाएंगे पॉलीस्टोमम इज एंडोपैरासाइट ऑफ, पॉलीस्टोमम एंडोपैरासाइट होता है किसका, तो पॉलीस्टोमम एंडोपैरासाइट होता है ऑल ऑफ दिस, फ्रॉग का, फिश का और किसका, टोड का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगली टॉपिक आपकी है टीनिया। टीनिया में टीनिया सोलियम भी होगा, टीनिया सजिनेटा भी होगा, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।